हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समास। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समास है जो कि समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आज आपको पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो कि पूरा का पूरा समास का टॉपिक है जो कि समझाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से ये करने वाले हैं और किस प्रकार से आपको करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहन आपके जुड़ सके, और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल। और बाकी क्लासों का टाइम भी आप सभी को पता होना चाहिए कि सुबह रीजनिंग होती है 11 बजे, 1 बजे शिक्षण अभिरुचि, 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास और आपकी 8 बजे जीके मेगा टेस्ट होता है। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे समास। देखिए बिल्कुल अच्छे से और शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में पहचानना है, ठीक है ना। समास का क्वेश्चन आए तो आपको किस प्रकार से पहचानना है, कौन सा समास है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझिएगा पूरा यहाँ पर इसके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए सभी को, यहाँ पर सभी भाई बहनों को जोड़ लीजिए ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसके आनंद ले सके क्लास का। बिल्कुल। चलिए देखिए, समास की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिंपल सी साधारण सी परिभाषा की बात करें तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल को यहाँ पर जो कि क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। क्या दोस्तों, समास कहा जाता है। आया समझ में। चलिए इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो दोस्तों एग्जाम्पल लें एक, तो जैसे कि राजपुत्र। राजपुत्र मतलब कि इसका विग्रह करेंगे हम तो राजा का पुत्र होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक शब्दों का यहाँ पर मेल हो रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक अर्थपूर्ण यहाँ पर है जो कि शब्द आपका बन रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से आप यहाँ से बस समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द भी यहाँ पर आप जोड़कर है जो कि ये समास है जो कि बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जन गण मन के अधिनायक को कहा जाता है जन गण मन अधिनायक, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, सीधे सीधे हम बात करें तो यहाँ पर होता है, एक होता है पूर्व पद और एक यहाँ पर होता है उत्तर पद, ठीक है ना। तो इससे हमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर आपके समास होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के। कितने दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल फोकस करना है और अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से समझना है। मेरे जो भी बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल। और क्लास को पूरा देखें, यकीन मानिए आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले होता है अवयवी भाव समास। प्रथम पद क्या होता है इसमें, प्रथम पद है जो कि उसका अर्थ है जो कि प्रधान होता है। याद रखिएगा। देखिए ये अभी आपको अलग सा लग रहा है लेकिन आप धीरे धीरे यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए और आगे आता है आपका सेकंड तत्पुरुष समास, ठीक है ना। द्वितीय पद है जो कि आपका अर्थ है जो कि प्रधान होता है। आगे बात करें तो द्वंद्व। देखिए थोड़ा लिखने में यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। द्वंद्व समास दोनों पदों का अर्थ है जो कि प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास अन्य पद का अर्थ है जो कि प्रधान होता है। द्विगु समास प्रथम पद का वाचक विशेषण दोनों पद है जो कि समूह बोधक, ये आपको बाद में समझाएंगे। छठा है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे 6 समास जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बात करें दोस्तों अवयवी भाव समास की। अवयवी भाव समास पहला समास आपका, ध्यान से देखिएगा। अवयवी भाव समास 3 प्रकार के पद अवयवी भाव समास में आते हैं। उपसर्ग से बने पद और दूसरा आपका यहाँ पर देख, चलिए उपसर्ग से बने पद यहाँ पर हम देखते हैं उपसर्ग विशेषण न हो। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर उपसर्ग है जो कि विशेषण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मुख्यतः निम्न उपसर्गों में से यहाँ पर जो अवयवी भाव होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ गिने चुने जो अवयव यहाँ पर है, ये देखिए ये उपसर्ग है, वो जहाँ पर भी आ जाए तो समझ लेना ये क्या है, अवयवी भाव समास है। क्या दोस्तों, अवयवी भाव समास है। आ, निर, प्रति,
निस भर खुश बे ला यथा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देखिए, आजीवन, आमरण, निर्दोष, निर्जन, प्रतिदिन, है ना, प्रत्येक, निस्तेज, निष्पाप, भरपेट, भरसक, है ना। बिल्कुल, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, खुश नसीब, खुश मिजाज, बेगर, बेवजह, लावारिश, लाजवाब, यथाशक्ति, यथासंभव। ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हो जाएंगे, आपके अवयवी भाव समास के हो जाएंगे। जहाँ पर भी आपके ये आपके उपसर्ग आते हैं वहीं पर है जो कि आपका अवयवी भाव समास होगा। पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका होगा। जहाँ पर ये अवयव जो ये उपसर्ग हैं वो आए, वहाँ पर आपको क्या करना है, अवयवी भाव समास लगा देना है। आया समझ में। चलिए, जिस प्रकार से आप और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, इनका विग्रह आप देख सकते हैं। आजीवन, आ प्लस जीवन मतलब कि जीवन प्रयत्न, आमरण मृत्यु प्रयत्न, निर्दोष दोष रहित। यहाँ पर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन का अर्थ अर्थ की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है ना। बेघर, बिना घर के, लावारिश, बिना वारिश के। आए समझ में। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। जहाँ पर भी यथा, बे, निर, आ, ला, यथा ये सब आए तो आपको क्या करना है, अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए दूसरा, दो बार आए, जब एक शब्द है जो कि दो बार है, जैसे घर घर, नगर नगर, गांव गांव, बार बार, ठीक है ना, इस प्रकार से आए तो आपको क्या करना है, अव्ययी भाव समास लगाना है। ठीक है ना। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में सीधे सीधे आप बता सकें कि ये इसमें कौन सा समास होगा, इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहाँ पर है जो कि आप ये समझिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो कि इसके हम यहाँ पर देखिए, जैसे घर घर, घर के बाद घर, घर के बाद इसका विग्रह क्या हो जाएगा, घर के बाद घर। नगर नगर, नगर के बाद नगर। ठीक है ना, नगर के बाद नगर। आया समझ में। चलिए, अभी इसका आता है थर्ड पॉइंट। क्या दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसमें बात करें दोस्तों, एक जैसे दो शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या फिर व्यंजन आए तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, बागो बाग, ठीको ठीक, है ना, भागम भाग, यकायक, एकाक, इस प्रकार से आए तो आपका वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि एग्जाम्पल और देख सकते हैं, हाथों हाथ का यहाँ पर हो जाएगा हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बागो बाग, बाग ही बाग में। आया समझ में। तो ये था अव्ययी भाव समास। आया समझ में दोस्तों। बिल्कुल, एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए ताकि समझ में आए हमको भी। एक बार से फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करूँ अव्ययी भाव समास की, तो यहाँ पर ये जो उपसर्ग मैंने लिखे हैं, आ, निर, प्रति, निरस, निस, भर, खुश, बे, ला, यथा, ये जो हैं, ये जहाँ पर भी आ जाए, जिसके आगे आ जाए उपसर्ग लग जाए, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। सेकंड बात करें तो एक ही शब्द दो दो बार आ जाए, जैसे घर घर, बार बार, नगर नगर, गांव गांव, और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो कि बताए जाएंगे। ठीक है। और तीसरा आपका क्या है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, बागो बाग। ठीक है ना, इस प्रकार से आए तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों, तत्पुरुष समास, इसके लिए आपको कारक आने बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कारक आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, विग्रह करने पर है कि दो पद अपनी जगह रहते हैं तथा दोनों के मध्य कोई कारक है चिन्ह आ सके तो वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम यहाँ पर, तो जैसे कि कोई अच्छा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, तो आगे लेंगे हम दोस्तों एग्जाम्पल भी। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो कर्ता तथा संबोधक कारक
से संबंधित है जो चिन्ह तत्पुरुष है समास में नहीं आते हैं, और बाकी शेष 6 जो कारक हैं कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये 6 हैं जो कि आपके तत्पुरुष समास में है जो कि आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है ना, पहला है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है ना, पहला तो होता है कर्ता, जो कर्ता है जो कि नहीं आएगा। ठीक है ना, ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है ना, देखिए कारक चिन्ह इसका होता है कर्म को। कर्म को हमने पढ़ा था ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, इस प्रकार से वही आपको यहाँ पर लगाना है कि जहाँ पर भी कर्म कर्म तत्पुरुष होगा वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर को लगाना होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त, क्या दोस्तों, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। नगरगत, नगर को प्राप्त, सॉरी नगर को गत। आगे देखिए गिरहकटी, गिरहकट। ठीक है ना, बिल्कुल। गिरह, गिरह को काटने वाला, क्या दोस्तों, गिरह को काटने वाला। आगे बात करते हैं दोस्तों कर्ण, कर्म हो गया, कर्ण की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर जो भी हैं वो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, और हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्ण मतलब कि तृतीय विभक्ति होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कारक चिन्ह इसका होता है से, के द्वारा। से एक तो होता है से और एक के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए हस्तलिखित, हाथों से लिखित, क्या दोस्तों, हाथों से लिखित, इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित, क्या दोस्तों, तुलसी रचित मतलब कि तुलसी के द्वारा रचित। आगे समझ में। आगे देखिए स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण से निर्मित सिंहासन, क्या दोस्तों, स्वर्ण से निर्मित सिंहासन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। सिंहासन सोने का नहीं होता है, सोने से निर्मित होता है। ठीक है ना, सोने का नहीं होता है, सोने से निर्मित होता है। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, आगे आता है आपका तीसरा संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति आती है यहाँ पर तत्पुरुष समास। ठीक है ना, और कारक चिन्ह यहाँ पर क्या होता है, के लिए, क्या दोस्तों, के लिए। रसोई घर मतलब कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और जैसे जैसे आप एग्जाम्पल इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप है जो कि आपको पहचान में आ जाएगा कौन कौन सा यहाँ पर होगा। आया समझ में। चलिए जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। ठीक है ना, और आगे आता है अपदान, पंचम विभक्ति आती है तत्पुरुष समास की, तो यहाँ पर इसका होता है से, होता है इसका जो विभक्ति चिन्ह। और यहाँ पर ये से किस लिए आता है, अलग होने के भाव के लिए आता है। क्या दोस्तों, अलग होने के भाव के लिए आता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल है तो पथ भ्रष्ट, यहाँ पथ से भ्रष्ट। आगे देखते हैं, अगला है जो कि आपका संबंध, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति आती है दोस्तों, कारक चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा का, के, की, का, के, की। यहाँ पर जब भी संबंध की बात होगी तो का, के, की यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध बता रहा है। घुड़ दौड़, ठीक है ना, घुड़ दौड़, यहाँ पर घोड़ों की दौड़। मृग छोना, मृग का छोना मतलब कि बच्चा। ठीक है ना, बच्चा। आगे आता है अधिकरण, अधिकरण सप्तमी विभक्ति है दोस्तों। कारक चिन्ह में यहाँ पर में, पे, पर आता है। क्या दोस्तों, में, पर। ठीक है ना, आप बीती, आप पर बीती। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं हम दोस्तों, जैसे देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए राजमहल, राज के लिए महल। ठीक है ना, राज के लिए महल। संप्रदान यहाँ पर हो जाएगा आपका घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अधिकरण यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में।
तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर घुड़सवारी, घोड़े पर सवारी, ठीक है ना, बिल्कुल। ये हो जाएंगे आपके सारे के सारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। आगे देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास के द्वंद्व समास क्या है। तो द्वंद्व समास की बात करें दोस्तों, द्वंद्व समास की बात करें तो यहाँ पर आपको किस प्रकार के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेंगे, देखिएगा। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और या शब्द का यहाँ पर है कि लगा होता है, या तो और लिखा होगा या फिर या शब्द है कि यहाँ पर आ सके तो उसे क्या करेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व देखिएगा, यहाँ पर बात करें और का प्रयोग सामान्य पदों में है जो कि मध्य है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दाल रोटी मतलब कि दाल और रोटी। जहाँ पर भी और यहाँ पर आ जाए और या फिर या आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। क्या दोस्तों, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। दाल रोटी इस प्रकार से दाल रोटी, दाल और रोटी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, माता पिता, गाय भैंस, जो हम यहाँ पर जो भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में वही यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर दाल रोटी 25, यहाँ पर द्वैताद्वैत, धर्माधर्म, धर्माधर्म, ठीक है ना, सुरासुर, शीतोष्ण, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इसका जो भी विग्रह है क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए माता पिता, माता और पिता, माता और पिता दोनों की जो प्रवृत्ति है यहाँ पर जो कि स्वभाव है जो कि समान है। और गाय भैंस, गाय और भैंस 25, 5 और 20, यहाँ पर देख लीजिए द्वैताद्वैत, द्वैत या अद्वैत। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक और, धर्माधर्म का यहाँ पर धर्म या अधर्म। आया समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर या फिर और लगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं बहुब्रीहि समास, बहुत ही अच्छा यहाँ पर समास है। विग्रह करने पर दोनों पदों से किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए विग्रह होने के बाद में जो एक उस शब्द का है जो कि एक अन्य शब्द का जो है एक बोध होना चाहिए या फिर एक मतलब निकलना चाहिए, तब क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल। देखिए जैसे दशानन, दशानंद किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। षडानन, ठीक है ना, इस प्रकार से पंचानन, चतुरानन, गजरानन, गजानन, चतुरानन, ठीक है ना, इस प्रकार से वीणा पाणी। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है जो कि बहुब्रीहि समास के हैं। क्या दोस्तों, बहुब्रीहि समास के हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए इनके एग्जाम्पल का, यहाँ पर जो भी विग्रह होगा 10 से है आनंद जिसके, वह क्या होगा, रावण। क्या दोस्तों, रावण होगा। आगे देखते हैं षडानंद से है आनंद जिसके, वह क्या होगा, कार्तिकेय। क्या दोस्तों, कार्तिकेय। इसका क्या एक अलग मीन निकल रहा है। देखिए 10 आनन मतलब कि 10 सिर किसके हैं, रावण के हैं। षडानन मतलब कि 6 आनन कार्तिकेय के हैं, ठीक है ना। चतुरानन मतलब कि 4 हैं आनन जिसके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने हैं, 4 हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर, चंद्र शिखर पर किसके होता है, शिव के होता है। तो यहाँ पर एक अलग मीन निकल रहा है, एक अलग जो यहाँ पर जो इसका नाम का एक अलग नाम निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पर एक दो। चंद्र है शिखर पर जिसके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं द्विगु समास। क्या दोस्तों, द्विगु समास बहुत ही अच्छा समास है और सीधे सीधे आपको यहाँ पर पता चल पाएगा। विग्रह करने पर दूसरा पद है जो कि बहुवचन है जो कि बन जाए तथा अंत में का समूह है जो कि आ सके तो द्विगु समास होगा। तो जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपको जो पहला पद है वहाँ पर कहीं पर भी आपको नंबर दिखाई दे, क्या दोस्तों, नंबर दिखाई दे। जैसे यहाँ पर देखिए सप्तऋषि, आगे क्या आ रहा है, 7, ठीक है ना, 7 ऋषियों का समूह है। 9 ग्रह मतलब कि यहाँ पर जो कि 9 ग्रहों का समूह है, ठीक है ना। इस प्रकार से 9 रत्न,
नव रात्र, अष्ट धातु, सप्ताह, ठीक है ना, सतसई, शताब्दी, पंचवटी, पंचामृत, पंचप्रात्र, इस प्रकार से जो आगे संख्या आ रही है, संख्या जहाँ पर भी आ जाए तो आप समझिएगा यह कौन सा आपका समास है, द्विगु समास होगा। क्या दोस्तों, द्वि आ रहा दो, द्वि का दो आ रहा है, क्या दोस्तों, द्वि का दो आ रहा है, मतलब कि नंबर है, नंबर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नव ग्रह, मतलब कि 9 ग्रहों का समूह है, ठीक है ना, बिल्कुल। 700, यहाँ पर सतसई का मतलब 700 का समूह है, ठीक है ना, बिल्कुल। पंचवटी का 5 वटियों का समूह है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। कर्मधारय, देखिएगा, देखिए एक बार में आपको क्लास में समझ में न आए तो एक बार से फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको ट्रिक से याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बिल्कुल डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछा जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कौन सा समास है, क्या यहाँ पर होगा, समास विग्रह क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर करना है। कर्मधारय समास क्या था दोस्तों, कर्मधारय समास, इसके लिए एक वाक्य कर्मधारय की यहाँ पर इसकी यह पहचान है। देखिए यहाँ पर विग्रह करने पर, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, महापुरुष, तो महान पुरुष है जो, ठीक है ना, तो जो रूपी या फिर के समान, किसी की तुलना या फिर जो रूपी या फिर किसके समान, इस प्रकार से विग्रह होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। मतलब कि एक कर्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कर्म की बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पद अपनी जगह रहें तथा दोनों पदों के मध्य की जो रूपी या फिर के समान आ सके तो उसका जो समास होगा वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। महान, महापुरुष का मतलब महान है जो पुरुष, क्या दोस्तों, महान है जो पुरुष। प्रवीर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ है जो वीर, क्या दोस्तों, श्रेष्ठ है जो वीर। उत्थान का ऊंचा है जो स्थान, क्या दोस्तों, मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, क्या दोस्तों, पीताम्बर का पीला है जो अंबर। आया समझ में, पीला है जो अंबर। यहाँ पर देखिए आगे, काक कृष्ण, काक के समान कृष्ण, कौवे के समान काला, दोस्तों है ना। चलिए आगे एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पीताम्बर का, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय आपका समास हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर बात करें तो दोस्तों पीताम्बर केवल पीले वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीले वस्त्र के लिए उपयोग हुआ है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर उपयुक्त नहीं हुआ है, कर्मधारय यहाँ पर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर हमने है जो कि सारे के सारे यहाँ पर जो कि हमने देखे हैं समास की टाइप, ठीक है ना, सारे के सारे आगे ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हम नेक्स्ट क्लास में जो कि समास के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, किसके दोस्तों, समास के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और आपको क्लासों का तो पता ही है, यहाँ पर ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए, ठीक है ना। कुछ 1-2 दिन से यहाँ पर क्लास का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू चल रहा है, कोई बात नहीं, अब आपकी क्लास रेगुलर रूप से होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी विद्यार्थी भी आपको एक जो है, बाकी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।